Hello friends, this is Vijendra Jain with the new video of Human Digestive System of chapter number 6, Life Process. We know the digestion. जब हम खाना खाते हैं और वो खाना जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उसके साथ क्या क्या प्रोसेस होती हैं वो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे. So first of all, the digestive system of human consists of the alimentary canal and its associated glands. Alimentary canal यानी वो रास्ता कि जहाँ से खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और associated glands. Glands का मतलब कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जहाँ से कुछ ज्यूस टाइप सेक्रेशंस होता है, लिक्विडी सेक्रेशंस होते हैं, वो ग्लैंड्स कहलाते हैं. द ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर माउथ, ऑइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स लाइक सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज. Again I am repeating, the human digestive organs are mouth, oesophagus, stomach, small intestine, large intestine, and associated glands like salivary glands, liver and pancreas. Now first of all we see mouth. The mouth is the special organ for ingestion of food. यानी माउथ खाने का सबसे पहला रास्ता. विद द हेल्प ऑफ हैंड्स द फूड इज़ पुट इनटू माउथ. हमारे हाथों की मदद से हम खाने को अपने माउथ में रखते हैं. द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट एज वी पुट फूड इनटू आवर माउथ. जैसे ही खाना हमने हमारे मुंह में रखा, डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है. द माउथ कैविटी कंटेंस टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. टीथ जिसका काम आपको मालूम ही है. द टीथ कट्स द फूड इनटू स्मॉल पीसेस एंड ग्राइंड इट. यानी दांत जो खाने को चबाने का काम करते हैं उसे ग्राइंड करने का काम करते हैं. द सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स सेक्रेट्स द सलाइवा इन आवर माउथ. सलाइवरी ग्लैंड का काम हमारे माउथ में सलाइवा को सेक्रेट करना है. सलाइवा एक वाटरी लिक्विड है. सलाइवा इज़ अ वाटरी लिक्विड, सो इट वेट्स द फूड इनटू माउथ. ये खाने को गीला करती है, स्टिकी बनाती है. टंग मिक्सेस द फूड विथ सलाइवा. और जीभ का काम खाने को सलाइवे के साथ मिक्स करना है. नाउ द फूड बिकम्स वेटेड एंड इट इज़ स्वालोड ईजीली. यानी अब जो खाना है वो एकदम स्टिकी हो जाता है जिसको हम ईजीली निगल सकते हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट्स सलाइवा एंड ऑल्सो एन एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज. द न्यू वर्ड एंजाइम. एंजाइम क्या होते हैं कि जो किसी भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन खुद यूज़ नहीं होते, बट उस प्रोसेस को तेज बनाते हैं, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, वो एंजाइम कहलाते हैं. तो ऐसा ही एंजाइम सलाइवरी ग्लैंड्स में होता है जिसका नाम है एमाइलेज. सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट्स सलाइवा एंड ऑल्सो एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज विच डाइजेस्ट द स्टार्च ऑफ फूड इनटू मेल्टोज. यानी सबसे पहला काम सलाइवरी ग्लैंड का क्या है? एमाइलेज नाम का एंजाइम सेक्रेट करना, जो फूड में स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करता है और उसको मेल्टोज में कन्वर्ट करता है. मेल्टोज एक शुगर का नाम है, एक शुगर का फॉर्म है. देयरफॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिंस फ्रॉम माउथ. एक क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टार्च का जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ. एज द फूड रिमेन्स इन द माउथ फॉर अ शॉर्ट टाइम द डाइजेशन ऑफ फूड इज़ इनकम्प्लीट इन द माउथ. अब खाना थोड़ी देर हमारे माउथ में रहता है और उसके बाद हम उसको निगलते हैं, यानी खाना पूरी तरह से यहाँ पर डाइजेस्ट होता नहीं है. द पार्टली डाइजेस्टेड फूड in the mouth goes down
to oesophagus. Now the food is carried from oesophagus to stomach. अब खाना कहाँ पर आ रहा है? स्टोमक में. किसके थ्रू आ रहा है? ओइसोफेगस के थ्रू. कहाँ से? माउथ से. स्टोमक. द स्टोमक इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन. सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टोमक को जनरली हम हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पेट. बट दिस इज़ नॉट ट्रू. स्टोमक का मीन्स होता है जठर. हिंदी में उसे जठर बोलते हैं. द स्टोमक इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन. द फूड इज चर्न इन स्टोमक फॉर नियरली 3 आवर्स. और खाना जो है वो स्टोमक में कम से कम 3 घंटे रहता है. द फूड ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस एंड कन्वर्ट इनटू सेमी सॉलिड पेस्ट. स्टोमक में भी खाना छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में बदलता है और सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पर द वॉल ऑफ स्टोमक कंटेंस 3 टिब्यूलर ग्लैंड्स विच सेक्रेट्स गैस्ट्रिक ज्यूस. देखिए फिर से, ग्लैंड्स वर्ड जहाँ भी आता है, ग्लैंड्स जो वर्ड है वो कहीं पर भी आता है, इट मीन्स वो लिक्विडी सेक्रेशन करेगा. तो द वॉल ऑफ स्टोमक यानी स्टोमक की जो वॉल होती है उसमें भी टिब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं. कितने होते हैं? वो भी 3. द वॉल ऑफ स्टोमक कंटेंस 3 टिब्यूलर ग्लैंड्स विच सेक्रेट्स गैस्ट्रिक ज्यूस, जो गैस्ट्रिक ज्यूस को सेक्रेट करते हैं. ये गैस्ट्रिक ज्यूस कंटेंस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिनोजन एंड मकस. ये जो गैस्ट्रिक ज्यूस हैं इनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक पेप्सिनोजन नाम का एंजाइम होता है एंड मकस. द मकस प्रोटेक्टेड द स्टोमक वॉल फ्रॉम इट्स ऑन सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन. यानी ये जो मकस है ये स्टोमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है कि वो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड न सेक्रेट करे और ना ही ज़्यादा पेप्सिन सेक्रेट करे. अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो ज़्यादा सेक्रेट करेगा तो हमें एसिडिटी हो जाती है और हमें घबराहट होने लगती है. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द एसिडिक मीडियम इन स्टोमक. इट ऑल्सो किल्स बैक्टीरिया विच एंटर द स्टोमक विथ फूड. यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फंक्शन है वो क्या है? मीडियम को एसिडिक बनाना और जो बैक्टीरिया फूड के साथ आ जाते हैं उनको किल कर देना. इन एसिडिक मीडियम द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन. अब यहाँ पर एक नई बात आ गई कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में स्टार्ट होता है जो पेप्सिन नाम के एंजाइम से होता है प्रेजेंट इन द फूड एंड कन्वर्ट्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स. देयरफॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन्स इन द स्टोमक. नाउ partly digested food then goes from stomach to small intestine. यहाँ पर स्टोमक में से जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स. स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू ये स्टोमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. इन एडल्ट पर्सन इट इज़ अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग. यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? तो दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन. द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट. यानी अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग तरह की होती है. हार्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो ओनली ग्रास को खाते हैं. तो ऐसे एनिमल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो काफ़ी लॉन्ग होता है. क्यों? क्योंकि ग्रास में जो स्टार्च होता है उसको सेल्यूलोज में कन्वर्ट करने के लिए, ग्रास में जो स्टार्च होता है उसको ये सेल्यूलोज में कन्वर्ट करते हैं और उसका डाइजेशन कंप्लीट करते हैं. इन हार्बीवोरस एनिमल्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज प्रेजेंट इन ग्रास टू बी डाइजेस्टेड completely. The meat is easy to digest, so carnivorous animals have shorter small intestine. यानी जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो
मीट खाते हैं और मीट जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पूरी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो जाता है। द इंटेस्टाइन रिसीव्स द सेक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास। अब यहाँ पर लीवर और पैनक्रियास जो कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, अब ग्लैंड्स हैं तो ये भी क्या करेंगे, कुछ लिक्विडी सेक्रेशंस करेंगे। द इंटेस्टाइन रिसीव्स द सेक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास। द लीवर सेक्रेट्स बाइल, एक बाइल नाम का सेक्रेशन वहाँ पर होता है, विच इज़ अ ग्रीनिश येलो लिक्विड एंड नॉर्मली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। द बाइल इज़ अल्कलाइन इन नेचर एंड कंटेन सॉल्ट्स। अब बाइल जो है उसका कलर कैसा होता है, तो ग्रीनिश येलो, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और ये नेचर में अल्कलाइन होता है जिसमें सॉल्ट होता है। इट मेक्स द एसिडिक फूड कंटेनिंग फ्रॉम द स्टोमक अल्कलाइन, यानी ये स्टोमक में से जो एसिडिक फूड आता है उसको अल्कलाइन बनाता है, सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। तो पैनक्रियाज में से जो सेक्रेशंस होंगे एंजाइम के वो इसे इजीली इस पर वर्क कर सकते हैं। द बाइल सॉल्ट्स ब्रेक्स द फैट, फैट यानी चर्बी, द बाइल सॉल्ट ब्रेक्स द फैट प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोबल्स मेकिंग इट ईजी फॉर द एंजाइम टू एक्ट एंड डाइजेस्ट दैम। यानी यहाँ पर अब फैट की बात आ गई कि चर्बी, ये जो बाइल सेक्रेशन ऑफ बाइल है, ये इसके अंदर जो सॉल्ट है वो फैट को छोटे छोटे ग्लोबल्स में डिवाइड कर देता है, जिससे ये इस पर एंजाइम इजीली एक्ट होकर उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। द पैनक्रियाटिक ज्यूस सेक्रेट्स बाय पैनक्रियास विच कंटेन्स एंजाइम लाइक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अगेन आई एम रिपीटिंग, द पैनक्रियाटिक ज्यूस secretes by pancreas which contains enzyme like amylase, trypsin and lipase. amylase जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को, एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स। द ग्लैंड्स ऑफ द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वो कुछ इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट करती है, जिसमें अलग अलग एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलते हैं और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलते हैं। द इंटेस्टिनल जूस कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स विच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। The inner wall or the small intestine has millions of small finger-like projection called villi. वहाँ पर विली जैसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो इंटेस्टाइन की सरफेस को, द प्रेजेंस ऑफ विली इंक्रीज द सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये जो विली हैं ये इंटेस्टाइन की सरफेस को इंक्रीज करने का काम करते हैं। दिस हेल्प्स इन द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। द एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू आवर ब्लड, यानी अब जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट हो गया है वो वहाँ वॉल की मदद से हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी वेयर इट इज़ एसिमिलेटेड एज अ पार्ट ऑफ द सेल, यानी जिस सेल को ज़रूरत है वहाँ पर ये उसको पहुँचाता के थ्रू वहाँ पर ये पहुँचता है। द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस फ्रॉम small intestine to large intestine where most of water from undigested food is absorbed। यानी जो large intestine है उसका मेन फंक्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड आया है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना। नाउ द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स ऑलमोस्ट सॉलिड एंड is removed from the body via anus. So here the human digestive system is completed and the main things कि सबसे पहले जो स्टार्च है
वो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड में से जो सलाइवा सेक्रेट होता है उसके साथ एमाइलेज नाम का एंजाइम सेक्रेट होता है, वहीं पर स्टार्च को वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद प्रोटीन उसका स्टोमक में और बाकी हर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका अलग अलग साइड पर अलग अलग तरह से डाइजेशन होता है।